और ना उसको कट करके दोबारा ज्वाइन करो। कट कर करो लो वहां से। कर लो। नहीं, दोबारा कट करो और उसके बाद उसमें ऑप्शन आ रहा होगा ब्राउजर से और या फिर अपने ऐप से, तो ऐप पे क्लिक करो। हो गया, आ तो गए। हाँ, अरे आप आ गए। ठीक है, हमें मत देखो, क्यों देख रहे थे हम? आ गए सब लोग। यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अच्छा। सर। ओके, आप लेक्चर म्यूट कर दीजिए। ऑलराइट, सबको आवाज आ रही है ना? आनंद, संतोष, प्रियंका। यस यस सर, हाँ आवाज सर। आ रही है। हाँ, यस सर आ रही है आवाज सर। आ रही है लेकिन स्क्रीन नहीं आया सर। अब देखिए, अब आया स्क्रीन? हाँ हाँ, स्क्रीन आ गया। ओके, यस सर। ऑलराइट। आप में से कोई भी ग्रुप एक मैसेज ड्रॉप कर दे एवरीवन ज्वाइन का। ऑलराइट, तो बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे, मीनवाइल हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो कल हम लोगों ने स्ट्रिंग और फंक्शन के डाउट्स डिस्कस कर लिए थे, सारे असाइनमेंट्स हो गए थे। स्टिल किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, एनीवन? नो सर। ओके, ग्रेट। ऑलराइट, सो आज हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं, क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सर क्या आपकी प्रॉब्लम? वॉइस इको में आ रही है बहुत ज्यादा। सबको आ रही है क्या? यस नो सर। नहीं सर। नो अभी आ नो रही है सर। आवाज? अभी ठीक आ रही है? ये तो इको नहीं लग रहा यस है सर, तो थोड़ा नहीं। बैक से साउंड आ रहा था। अभी मेरी आवाज सही आ रही सबको? हाँ हाँ हाँ। यस सर। यस यस सर। सर, सही आ रही है। यस सर। ऑलराइट, तो पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, एंड देन उसके सोल्यूशन पे आते हैं। सो देखो, बेसिकली अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी कवर किया ना, ठीक है, वेदर इट इज डेटा टाइप्स, वेरिएबल, फंक्शन, ऑपरेटर, यूजर इनपुट, स्ट्रिंग, कुछ भी हम लोगों ने जो अब तक कवर किया है, ये सब क्या थे? ये सारे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस थे। मतलब हम लोग कंप्यूटर को एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते थे, कंप्यूटर से उस इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता था और फॉलो करता था। ठीक है, बट रियल लाइफ सिनेरियो में हमेशा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं होते। ठीक है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अगर रियल लाइफ की बात करें तो जैसे मान लीजिए मैंने आकृति को बोला म्यूट कर लीजिए, ठीक है, मैंने मेरे छोटे भाई को बोला कि क्लोज द डोर, ठीक है, या लेट से मैंने संतोष को बोला कि स्विच ऑन द लाइट। ये सब क्या है? ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। मैंने इंस्ट्रक्शन दिए और सब लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आकृति, संतोष, मेरा छोटा भाई, सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में दूसरे एक तरह के इंस्ट्रक्शन और भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि गौरव की बात करें। गौरव के पेरेंट्स ने बोला मार्केट जाओ, ठीक है, और अगर मैंगो का दाम 100 रुपए से कम होगा तो 1 किलो ले लेना, 1 किलो खरीद लेना, अदरवाइज रहने देना। तो अब यहाँ पे क्या है, गौरव को इंस्ट्रक्शन तो मिला है, लेकिन ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये कंडीशनल बेस्ड इंस्ट्रक्शन है। मतलब गौरव को जो काम करना है वो किसी तरह के कंडीशन पर डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे कि गौरव का टास्क क्या है? आम परचेज करना, लेकिन वो डिपेंडेंट किस पे है? आम के प्राइस पर। आम का प्राइस 100 से कम होना चाहिए। ठीक है, या जैसे कि लाइक रात का टाइम है, ठीक है, रात के टाइम में हम लोग का क्या रहता है, जैसे बच्चे टीवी देख रहे होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर सोना है तो टीवी बंद करके सोना। ठीक है, तो अब क्या है, टास्क क्या है? सोना है, लेकिन वो डिपेंडेंट किस पे? टीवी के बंद होने पे। ठीक है, या फॉर एग्जांपल लाइक चलो, एक स्टूडेंट के मार्क्स है 53। ठीक है, तो जैसे लाइक पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अगर 70% के ऊपर लाओगे मार्क्स तो हम तुम्हें लाइक बाइक दिला देंगे, या 60% के ऊपर आए तो साइकिल दिला देंगे। तो ये क्या है? लाइक इंस्ट्रक्शन क्या है कि मार्क्स कितने आए हैं, लेकिन डिपेंडेंट किस पे है? एक कंडीशन है कि मार्क्स 70% से ज्यादा होने चाहिए, 60% से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, तो प्रॉब्लम समझ में आई एवरीवन? क्या हम लोग क्रिएट करने वाले हैं अब? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम कंप्यूटर को भी ऐसे इंस्ट्रक्शन देंगे जो कंडीशन पर बेस्ड होंगे। मतलब कंप्यूटर पहले उस कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो कंडीशन ट्रू है तभी वो टास्क को परफॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है,
तो इसको लाइक समझने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। लेट्स से बचपन में हम लोग बोलते थे ना, अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उस एग्जांपल को लेते हैं, अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है? अब ये हिंदी का एक सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस को अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो ये क्या हो जाएगा? इफ, अगर को हम लोग बोलेंगे इफ इट रेन्स आई विल नॉट गो टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में हमारा टास्क क्या है एवरीवन? ये चेक पहले करना कि चेक बारिश करना है हो रही है बारिश या हो रहा नहीं। है कि नहीं। नहीं, वो ठीक है। देखो, ये जो आपने बोला ना कि हमारा काम ये चेक करना है बारिश हो रही है कि नहीं, ठीक है। ये रियल लाइफ सिनेरियो एक्चुअल में हमारा काम यही है। अगर स्कूल जाना होगा मुझे तो पहले मैं बारिश चेक करने ही जाऊंगा। बट ठीक है, अभी आप इस लाइक एक मशीन की तरह समझिए। ठीक है, ये स्टेटमेंट में इसमें हमारा टास्क है आई विल नॉट गो टू स्कूल। लेकिन ये जो टास्क है ये डिपेंडेंट है इस कंडीशन पे, दैट मीन्स कि बारिश हो रही है कि नहीं। ठीक है, ये समझ में आया एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसको समझने का दूसरा तरीका ये भी है आसान सा। अगर हिंदी में बात करें तो अगर के साथ जो लाइक जो पोर्शन है वो आपका कंडीशन है। ठीक है, इंग्लिश में बात करें इफ के साथ जो आपका पोर्शन लिखा है वो कंडीशन है, और कॉमा के बाद जो कुछ भी लिखा है वो आपका टास्क है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए प्लीज, कौन है ये? ओके, अब इसी सेम सिनेरियो को एक बार पाइथन पे भी प्रोग्राम करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया कि रेन नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, और इसमें यूजर से इनपुट ले लेते हैं, इज इट रेनिंग। यूजर यस और नो में आंसर करेगा। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि अगर इफ रेन की वैल्यू बराबर है यस के, तो उस केस में क्या करना है? प्रिंट कर दो आई विल नॉट गो टू स्कूल, लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन आप देख रहे हो, अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, यहाँ पे ये वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, बस पाइथन में लिखी है। वहां पे हिंदी और इंग्लिश में लिखी थी, यहाँ पे पाइथन में लिखी है कि अगर रेन की वैल्यू, रेन एज ए वेरिएबल की वैल्यू अगर यस है, मतलब कि बारिश हो रही है, तो उस केस में प्रिंट कर देना मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू स्कूल। रन किया, इज इट रेनिंग, मैंने बोला यस, आई विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने रन किया, इज इट रेनिंग, मैंने बोला नो। अब यहाँ पे आउटपुट नहीं आया, क्यों नहीं आया कोई बताएगा? क्योंकि हमने उसको सर इसकी बात हमने बताया ना, क्योंकि उसके बाद का हमने करेक्ट एवरीवन, क्योंकि सर हमने कंडीशन ही नहीं दी ना। नहीं यस का क्योंकि बताया ही नहीं। कंडीशन फुलफिल हुई नहीं इसलिए वो प्रिंट नहीं हुआ। कंडीशन में एग्जैक्टली। देखो, कंडीशन फुलफिल नहीं हुई इसलिए प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन एक पोर्शन ये भी है कि कंप्यूटर एक स्लेव है। जैसे अगर मान लो मैं इसकी बात करूं कि अगर मैंने बोला अगर बारिश नहीं हुई, अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो रियल लाइफ सिनेरियो में हम लोग इसको समझ लेते खुद से। दैट मीन्स कि अगर बारिश नहीं हुई तो मैं स्कूल जाऊंगा। करेक्ट एवरीवन? मान Yes, लो sir. कि घर में Yes, कोई sir. बच्चा है, Yes, उसने sir. बोला अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब वो अगर नहीं भी बोलेगा तो हम लोग समझ जाते हैं कि अगर बारिश नहीं हुई तो ये स्कूल जाएगा। करेक्ट एवरीवन? यस यस Yes, sir. यस सर। ये उस Yes, sir. बच्चे ने बोला नहीं है, ये हम लोग खुद से समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस हैं, हम लोग खुद से सोच सकते हैं। कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। कंप्यूटर एक लाइक ओबीडिएंट स्लेव की तरह होता है। प्लीज म्यूट कर लीजिए, कौन है ये? हर्षित, अनम्यूट कर रहे हो तो म्यूट भी कर लो आप। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, एक ओबीडिएंट स्लेव की तरह होता है, उतना ही करता है जितना हम उसको बोलते हैं, उसके आगे पीछे वो दिमाग नहीं लगाता। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कंप्यूटर को बोला कि अगर रेन की वैल्यू यस के बराबर है तो प्रिंट कर दो आई विल नॉट गो टू स्कूल। लेकिन अगर रेन की वैल्यू यस के बराबर नहीं है, उस केस में क्या करना है ये तो मैंने बताया ही नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे बताना भी पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वरना मैं स्कूल जाऊंगा। ठीक है, ये सिचुएशन बनती है। तो अब ये जो वरना Yes, है sir. इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे एल्स। एल्स आई विल गो टू स्कूल।
अब यही पोर्शन मुझे पाइचार्ट पे भी क्रिएट करना है, तो मेरी मेरी इसकी लिस्ट ठीक है, सभी की हो रही है। स्क्रीन स्टॉक हो गई है क्या? No, yes, it's सर काफी working. देर में नहीं सर, सही चल रही नो नो सर सर सही है। है, बहुत देर में चल रहा है। सही है काफी देर में शाहरुख एंड मुकुल, आप लोग एक बार दोबारा से ज्वाइन करके देखो, क्योंकि बाकी लोग को सही से आ रहा है, तो फिर कुछ नेटवर्क इशू आपके एंड से होगा। कर लेता हूँ। श्योर। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये मेरा जो सिचुएशन था ये मैंने इसको पूरा कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे रन किया, इज इट ट्रेनिंग, मैंने बोला यस, तो प्रिंट हो गया आई विल नॉट गो टू स्कूल। फिर यहाँ पे मैंने रन किया, इज इट ट्रेनिंग, मैंने बोला नो, तो आई विल गो टू स्कूल। तो अब क्या हो गया, ये पूरा सिनेरियो मेरा कंप्लीट हो गया कि अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, वरना मैं स्कूल जाऊंगा। ये एग्जांपल सबको समझ में आया एवरीवन? इफ एल्स क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड में जो स्पेसिंग देख रहे हो, इसके लेफ्ट साइड में स्पेसिंग, ये इंडेंटेशन है जो आप लोगों ने फंक्शन में पढ़ा था। ठीक है, जो इंडेंटेशन का रूल था फंक्शन में, वही सेम रूल यहाँ पे भी है। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी ऐसा थोड़ी किसी वे की मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, और भी तो टास्क हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोला आई विल प्ले वीडियो गेम्स, फिर आई विल ईट पिज्जा, ठीक है, फिर आई विल मीट माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अलाइनमेंट सबका सही है, मतलब सॉरी अलाइनमेंट सबका सेम है। ठीक है, एक के नीचे एक। अगर इनमें से किसी का भी अलाइनमेंट डिस्टर्ब करेंगे तो ये तुरंत एरर थ्रो करेगा। ठीक है, एंड अगेन एरर क्या आएगा, इंडेंटेशन एरर। ठीक है, किसी का भी अलाइनमेंट लाइक इस तरह से अगर थोड़ा सा मैंने पहले स्पेसिंग कम कर दी तो भी ये प्रॉब्लम करेगा, एंड अगेन सेम इंडेंटेशन एरर। ठीक है, तो इंडेंटेशन का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले पढ़ा था वो एक्जैक्टली यहाँ पे अप्लाई होता है। रन किया, इज इट ट्रेनिंग, मैंने बोला यस। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं वीडियो गेम्स खेलूंगा, मैं पिज्जा खाऊंगा, मैं अपने दोस्तों से मिलूंगा, ये सारे टास्क परफॉर्म होंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर बारिश नहीं हुई तो मैं स्कूल जाऊंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, ठीक है, मैं फुटबॉल खेलूंगा, रन किया, इज इट ट्रेनिंग, नो, आई विल गो टू स्कूल, आई विल स्टडी, आई विल प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो इफ एल्स क्या कर रहा है, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो वो पहले के टास्क परफॉर्म करेगा, मतलब इसकी बॉडी में जो भी टास्क रहेंगे उसको परफॉर्म करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स पे आ जाएगा। ठीक है, दैट मींस कि कुछ इस तरह से वर्क करता है कि जैसे यहाँ पे मैंने बोला इफ रेन डबल इक्वल्स टू यस। ठीक है, प्रिंट कर दो आई विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, एल्स प्रिंट कर दो आई विल गो टू स्कूल। तो अब यहाँ पे रेन की वैल्यू जो भी यूजर इनपुट कर रहा है उस पर डिपेंडेंट है कि लाइक किस तरह से क्या टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे रेन की वैल्यू यस हो गई। अब अगर रेन की वैल्यू यस हो गई तो यहाँ पे चेक करेगा इफ यस डबल इक्वल्स टू यस, ये दोनों। अब यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर का रिजल्ट क्या आता है, ट्रू एंड फॉल्स में आता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आई विल गो टू स्कूल, ये मेरा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, इफ और एल्स में हमेशा कोई एक चीज होती है, दोनों नहीं होगा। ठीक है, इफ और एल्स में कोई एक टास्क परफॉर्म होगा। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाला टास्क परफॉर्म होगा, यहाँ पे आ गया आई विल गो टू स्कूल, सॉरी आई विल नॉट गो टू स्कूल। लेकिन अगर रेन की वैल्यू यूजर ने सपोज नो इनपुट कर दी तो अब क्या हो जाएगा, इफ नो डबल इक्वल्स टू यस, ये क्या हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो प्रोग्राम जंप करता है डायरेक्टली एल्स पे जंप करेगा, और फिर एल्स का जो भी टास्क होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। दैट मींस आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, बैकएंड समझ में आया एवरीवन? यस सर। वाला समझ में नहीं, वाला रिपीट कर दीजिए।
इट मींस नो हमें डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक। करेक्ट, नो हमें डिफाइन नहीं करना तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाता है। ठीक है, ये मैं ऐसे कह रहा था हेमंत कि अगर यहाँ पे मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, जैसे रेन की वैल्यू यस मैंने इनपुट किया तो यस बराबर हो गया, कंडीशन हो गई ट्रू। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो इफ वाला टास्क परफॉर्म होगा। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रोग्राम जो हमारा इंटरप्रेटर है वो डायरेक्टली एल्स पे जंप करता है, और आपका जो एल्स वाला टास्क है उसको परफॉर्म करता है। दैट मीन्स आई विल गो टू स्कूल ये प्रिंट हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ही चीज होगी, या तो बारिश होगी या तो नहीं होगी, या तो मैं स्कूल जाऊंगा या तो नहीं जाऊंगा, कोई एक चीज। ओके हेमंत? मतलब मेरी सिचुएशन से जो मैच कर रहा है तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रू हो जाएगा। यस यस करेक्ट। ठीक है, इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। चलो, अभी मैंगो वाला एग्जांपल लिया था, वही लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं यूजर से पूछता हूँ एंटर प्राइस ऑफ मैंगो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि अगर प्राइस की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 100 है तो क्या होना चाहिए? बाय 1 kg मैंगो, एल्स डू नॉट बाय। अब आप बताना हेमंत, अब अगर यहाँ पे मान लो मैंने प्राइस ऑफ मैंगो रख दिया 105, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, क्या आउटपुट आएगा? डू नॉट बाय। क्यों आएगा? क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स हो गई। हाँ ठीक है। ठीक है, समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है इफ एल्स? हाँ हाँ हाँ, अगर इफ मैच नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट एल्स में जंप कर जाएगा वो। करेक्ट, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई इंटरप्रेटर डायरेक्ट जंप करेगा एल्स पे। ठीक है, यहाँ पे मान लो फिर से मैंने रन किया, मैंने बोला 100 अब बताओ क्या प्रिंट होगा एवरीवन? Buy 1 kg mango. बाय 1 kg mango. Buy 1 kg mango. परफेक्ट, सबका सही है, बाय 1 kg मैंगो। क्यों? क्योंकि कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हो इसको बोलते हैं इफ एल्स। कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग 3 तरह के पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहला हमारा बेसिक वाला इफ एल्स। ठीक है, अब ऐसे मान लो एक और प्रोग्राम, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से यहाँ पे क्या हुआ, यूजर से मैं एक नंबर इनपुट लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि यूजर जो नंबर इनपुट कर रहा है वो इवन है या ऑड है। तो इवन ऑड के लिए हम लोग क्या कंडीशन यूज करते हैं कि अगर नंबर को 2 से डिवाइड किया, मतलब 2 से मॉड्यूलस किया और रिमाइंडर 0 के बराबर आया, तो उस केस में क्या करना है, प्रिंट कर दो नंबर इज इवन। एल्स प्रिंट कर दो नंबर इज ऑड। देखो एल्स के लिए कंडीशन नहीं देनी है। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑटोमेटिकली वो एल्स पे आ जाता है। रन किया, इंटर है नंबर 78, 78 क्या है, इवन नंबर है। फिर रन किया 45, 45 ऑड नंबर है तो 45 इज ऑड आ गया। ठीक है, तो इफ एल्स कैसे वर्क करता है कि इधर और पे या तो कंडीशन ट्रू है उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर परफॉर्म करेगा, या फिर कंडीशन फॉल्स है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगा। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो एक अटेंडेंस का भी प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो लेट से यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया इनपुट इज आयुष प्रेजेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि अगर अटेंड की वैल्यू बराबर है यस के तो प्रिंट कर देना ही इज प्रेजेंट, या लेट्स से मार्क हिम प्रेजेंट। ठीक है, एल्स प्रिंट मार्क हिम एब्सेंट लाइक दिस। ठीक है, रन किया, इज आयुष प्रेजेंट, मैंने बोला यस। अब बताओ रिजल्ट क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा या एब्सेंट आएगा? Present. Absent आएगा सर. Absent. Present. Absent आएगा सर. Absent आएगा. एब्सेंट Y आएगा, small है. करेक्ट। Oh, question. नहीं. यहाँ पे y कैपिटल है, यहाँ पे y स्मॉल है। हाँ, question.
ठीक है, ओके समझ में आया गलती? यस सर। यस सर। अब इसको हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं? इनपुट स्ट्रिंग को जो स्ट्रिंग आए इनपुट उसको कंप्लीटली लोअर में यूज करें और अटेंड को लोअर में यूजर कैसे भी इनपुट टाइटल करें। यूज कर सकते हैं। आपने जो आंसर किया गिरिराज वो भी सही है, ठीक है, बट उसके लिए मुझे ज्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। बट अगर यहाँ पे सर हाँ इसमें वाई टाइटल जो यूज इफ कर अटेंड सकते जो हैं। आपने इस कंडीशन इसमें वाई को स्मॉल कर सॉरी फिर से बोलिए। सर इफ के साथ आपने जो कंडीशन लगाई है यस की इसको स्मॉल हाँ करनी है वाई पे। ठीक है, ये भी एक तरीका, आप इसको स्मॉल कर दो, ठीक है, सर या फिर टाइटल यूज कर सकते हैं। यूजर जो इनपुट कर रहा स्ट्रिंग है हटा देंगे तो उसको कैपिटलाइज कर दें। उसको हम लोग यहाँ पे कैपिटलाइज कर दे या टाइटल यूज कर ले, दोनों चलेगा, क्योंकि सिंगल वर्ड की बात है तो कैपिटलाइज और टाइटल दोनों का रिजल्ट सेम आने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे यूजर जो भी इनपुट कर रहा है उसको हम यहाँ पे कैपिटलाइज कर देते हैं। लेट्स से रन किया, इज आयुष प्रेजेंट, यहाँ पे मैंने यस इनपुट किया, मार्क हिम प्रेजेंट आ गया। फिर यहाँ पे लेट्स से मैंने इनपुट किया, लेट्स से आपकी मैं यस ऐसे लिखता हूँ तो भी मार्क हिम प्रेजेंट आ रहा है, क्यों? क्योंकि अब ये जो अपर केस में यस है वो कैपिटलाइज की वजह से क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे मेरा 2 लाइन का कोड हो गया। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से डेटा रिसीव कर रहा हूँ, फिर मैं क्या कर रहा हूँ उसको कैपिटलाइज में चेंज कर रहा हूँ, कैपिटलाइज मेथड मैंने अप्लाई कर दिया। लेकिन अब अगर यहाँ पे मैं इस लाइन लाइन ऑफ कोड्स को अगर मुझे कम करना है तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अटेंड के अंदर जो डेटा है उसको कैपिटलाइज करो और अटेंड में ही सेव कर दो, मतलब अटेंड वेरिएबल में सेव कर दो। व्हाट इफ अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब देखो यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं वो तो स्ट्रिंग डेटा ही होता है, तो स्ट्रिंग डेटा पे हम लोग कैपिटलाइज मेथड यूज कर सकते हैं, और फिर जब वो कैपिटलाइज हो जाए तो उसे अटेंड वेरिएबल में स्टोर कर दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉट, जैसे देखो डॉट लगाए तो यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग के सारे मेथड्स आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनपुट फंक्शन का रिजल्ट क्या होता है, इनपुट फंक्शन का रिजल्ट हमारा स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने कैपिटलाइज यूज कर लिया तो मेरा एक लाइन ऑफ कोड कम हो गया, कोड ऑप्टिमाइज हो गया। मैंने यहाँ पे इनपुट किया यस, रिजल्ट अभी सही आ रहा है, मार्क प्रेजेंट, ठीक है। समझ में आया एवरीवन? इसीलिए मैं कह रहा था स्ट्रिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले टॉपिक में क्लब हो जाएगा। समझ में आया एवरीवन? यस यस सर। यस सर यस। ठीक है, यहाँ तक में किसी का कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है। ये बोल रहा था यहाँ से भी हम कोड हटा कर सिर्फ ये लिखेगा तो नहीं काम करेगा क्या? कैसे काम करेगा परितोष? एक सेकंड, परितोष कैसे काम करेगा? यस बताओ, कैसा डेटा हुआ, स्ट्रिंग हुआ कि इंटीजर हुआ कि स्ट्रिंग फ्लोट हुआ। हुआ? नहीं हाँ हम तो सोचा कि वो ये जैसे कीवर्ड जैसा समझता है, ऐसे ये को भी समझता है क्या वो? यस कीवर्ड है ही नहीं, यस तो एक तरह का डेटा है ना। वही कंफर्म करना था। ठीक है, समझ गया ठीक है, हाँ अब पूछे, कोई और भी कुछ पूछ रहा था? इसको एक बार रिवाइज कर सकते कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ हर्षित? हो गया सर, ब्रेक दिखा है। किसका डाउट है ये, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये किसका डाउट है, कौन कह रहा है रिवीजन के लिए? ओके, कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ आर्यम? ये यहाँ से नहीं देख पाए सर, अटेंड वाला साइज प्रेजेंट कैपिटलाइज इंडिया। सिंपल है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यूजर से डेटा रिसीव किया, वो स्ट्रिंग डेटा होगा, उस डेटा पे मैंने कैपिटलाइज मेथड अप्लाई किया तो कैपिटलाइज में चेंज हो जाएगा और फिर अटेंड वेरिएबल में स्टोर होगा। और फिर यहाँ पे क्या है कि अब यूजर कैसे भी इनपुट करेगा वो इसी फॉर्मेट में डेटा स्टोर होगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यस स्मॉल में लिखा तो भी मार्किंग प्रेजेंट आ रहा है, मतलब इसमें चेंज हो गया। फिर यहाँ पे मैंने रन किया, लेट से मैंने यहाँ पे मिक्स करके लिखा कैपिटल वाई स्मॉल ई कैपिटल एस तो भी मार्किंग प्रेजेंट आ रहा है, ठीक है। तो कैपिटलाइज क्या कर रहा है, यूजर जो भी डेटा इनपुट कर रहा है उसको कैपिटलाइज फॉर्मेट में स्टोर कर रहा है, ठीक है आर्यम? ओके सर, ओके ओके। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट में पहला कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोगों ने कवर किया है जिसको बोलते हैं इफ एल्स।
ठीक है। इसके पहले एक और होता है सिंपल इफ। ठीक है, जैसे जब मैंने वो वाला कंडीशन बनाया था कि अगर बारिश हुई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बस उतने पे ही रुक गया था, मैंने नो इनपुट किया तो कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो उसे सिंपल इफ बोलते हैं। ठीक है। सेकंड हम लोग ने यहाँ पे कवर किया इफ एल्स। इफ एल्स मतलब लाइक इधर और की सिचुएशन, कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाला टास्क, कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाला टास्क। इसी का एक शॉर्टकट मेथड भी होता है। इस शॉर्टकट मेथड को बोलते हैं शॉर्ट हैंड इफ। ठीक है, अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, बट कुछ चीजें यहां से पहले से समझ लो। कंपलसरी नहीं है कि आप इसे सीखो। ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस है, इसकी वजह से ये फेल हो जाता है। इसको हर जगह हम लोग यूज नहीं कर सकते शॉर्ट हैंड इफ को। ठीक है। और तीसरा, वर्क्स एग्जैक्टली लाइक इफ एल्स, कि जैसे इफ एल्स वर्क करता है वैसे ये भी वर्क करता है, बस क्या है, शॉर्टकट है। ठीक है, कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे लेट्स से एक, यहाँ पे मैंने नंबर लिया और यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि अगर नंबर मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 0 प्रिंट कर देना इवन, एल्स प्रिंट कर देना ऑड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इफ एल्स वाला जो पोर्शन है मेरा, इस लाइन को छोड़ दो, इफ एल्स वाला जो पोर्शन है ये मेरा 4 लाइन का है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, इसी का शॉर्टकट वर्जन हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड इफ बोलते हैं इसको, नॉट कंपलसरी। जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के केस में कि आपको मालूम होना चाहिए, आप जिसमें कंफर्टेबल आप उसको यूज करो। ठीक है, नॉट कंपलसरी एंड देन लिमिटेशंस। ठीक है, पहले लिमिटेशंस बात में आते हैं। शॉर्ट हैंड इफ वर्क कैसे करता है इसको समझते हैं। तो ये जो यहाँ पे मैंने 4 लाइन का कोड लिखा ना, इसको हम लोग एक लाइन में लिख सकते हैं, इसीलिए इसको शॉर्टकट बोलते हैं। ठीक है, एक लाइन में कैसे होगा, यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, इवन, कब। ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट कर दो इवन, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं इवन, लेकिन कब प्रिंट करो, अगर नम की वैल्यू 2 से मॉड्यूलस करने पे रिमाइंडर 0 के बराबर आता है, वरना ऑड प्रिंट कर देना। दैट्स इट। ये जो 4 लाइन का कोड यहाँ पे था वो एक सिंगल लाइन में हो गया। ठीक है, और रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पे नंबर इनपुट किया 67, दोनों का रिजल्ट ऑड। यहाँ पे मैंने इनपुट किया 90, दोनों का रिजल्ट इवन। यहाँ पे मैंने इनपुट किया लेट्स से कोई बड़ा सा नंबर, दोनों का ऑड। यहाँ पे इनपुट किया मैंने कोई बड़ा सा नंबर, दोनों का इवन। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने 4 लाइन में किया वो यहाँ पे सिंगल लाइन में हो गया। ये पहले समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes. इसको ऐसे यहाँ पे समझो। ये प्रिंट आपका फंक्शन हो गया। ठीक है, इवन क्या है, रिजल्ट इफ कंडीशन ट्रू। अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट आना चाहिए। ये पोर्शन क्या है, ये आपका कंडीशन है, और फिर ये क्या है, ये है आपका रिजल्ट इफ कंडीशन फॉल्स। ठीक है, तो जो पहले हम लोग 4 लाइन में कर रहे थे वही अब हम लोगों ने सिंगल लाइन में किया है। ये समझ में आया एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। यस। अब देखो ये मैंने आप लोग को बता तो दिया है, लेकिन अभी इसको यूज करने पे फोकस नहीं करना। उसका रीजन क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ सिंगल टास्क पे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, आपको जितने टास्क आपको देने आप यहाँ पे दे सकते हो, लेकिन शॉर्ट हैंड इफ सिर्फ सिंगल टास्क पे परफॉर्म कर सकता है, एंड दैट इज द रीजन ये ना तो कंपलसरी है आपके लिए, ठीक है, ना इसको हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे। जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स शार्प हो जाती है, आपको कोई
छोटा सा सिचुएशन चाहिए, छोटा सा कंडीशन है जो आपको अप्लाई करना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे शॉर्ट हैंड इफ यूज कर सकते हो। लेकिन एज ऑफ नाउ आपका जो कंप्लीट फोकस चाहिए, जो कंप्लीट प्रैक्टिस चाहिए, वो ट्रेडिशनल अप्रोच है जो यहाँ पे है, थोड़ा सा लेंथी वाला, इसी को करना है। ओके एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं लाइक थर्ड जो कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग कवर करने जा रहे हैं, दैट इज मल्टीपल कंडीशंस, या फिर इसको बोलते हैं इफ एलिफ एल्स। ओके, अब यहाँ पे लाइक इसको किस सिनेरियो में यूज करते हैं, किस सिचुएशन में आता है, इसको ऐसे समझते हैं कि लेट्स से कि मुझसे किसी ने पूछा कि तुम इस वीकेंड क्या करने वाले हो, तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास नेटफ्लिक्स होगा, अगर मेरे पास नेटफ्लिक्स होगा, तो मैं स्क्विड गेम्स देखूंगा, या फिर अगर मेरे पास प्राइम होगा, तो मैं पंचायत देखूंगा, या फिर या लेट्स से इसको रहने से, वरना मैं सो जाऊंगा। अब यहां पे अगर आप देखो तो सिर्फ लाइक पहले वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं, इसमें मेरा टास्क क्या है, मैं स्क्विड गेम्स देखूंगा, ये मेरा टास्क है। डिपेंडेंट किस पे है, मेरे पास नेटफ्लिक्स है कि नहीं, इस पे डिपेंडेंट है, तो ये क्या हो गया, ये मेरी कंडीशन हो गई। सेकंड देखो, सेकंड स्टेटमेंट में मैं पंचायत देखूंगा, ये क्या है, ये मेरा टास्क है, लेकिन ये डिपेंडेंट किस पे है, अगर मेरे पास प्राइम है तो ये मेरी कंडीशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि पहले वाले जो मेरा सेंटेंस है, इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा इफ आई हैव नेटफ्लिक्स आई विल वॉच स्क्विड गेम्स। ठीक है, अब अगर के लिए हम लोग इफ यूज करते हैं, वरना के लिए हम लोग एल्स यूज करते हैं। ये जो या फिर है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्स और इफ दोनों को कंबाइन करके एलिफ वर्ड बना है, एलिफ यूज करते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि इस सिचुएशन में, अभी ट्रांसलेशन एंड ऑल सब कुछ छोड़ते हैं, इस सिचुएशन में मुझे ये बताओ कि क्या मैं यहाँ पे दोनों देखने वाला हूँ, सेक्रेट गेम्स और पंचायत? No, sir. मैं कोई एक चीज करूंगा, या तो मैं सेक्रेट गेम्स देखूंगा, या तो मैं पंचायत देखूंगा, या तो मैं सोऊंगा, तीनों में से कोई एक चीज होने वाली है। ठीक है, और ये तीनों में से कौन सा काम मैं करने वाला हूँ, ये किस पे डिपेंड करता है, नेटफ्लिक्स प्राइम के होने या ना होने पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर के लिए एलिफ आई हैव प्राइम आई विल वॉच पंचायत, एल्स आई विल स्लीप। ठीक है, अब इसी को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक OTT नाम का वेरिएबल लिया, और मैं यहाँ पे यूजर से इनपुट लेता हूँ, एंटर OTT यू हैव। अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई कि अगर OTT की वैल्यू बराबर है नेटफ्लिक्स के, तो प्रिंट कर देना आई विल वॉच स्क्विड गेम्स। एलिफ OTT की वैल्यू बराबर है प्राइम के, प्रिंट कर दो आई विल वॉच पंचायत। एल्स प्रिंट कर देना आई विल स्लीप। अब यहाँ पे मैंने रन किया, लेट्स से यहाँ पे पूछा है एंटर OTT यू हैव, मैंने बोला प्राइम, तो अब यहाँ पे क्या होगा, आई विल वॉच पंचायत। ठीक है,
फिर यहाँ पे मैंने लिखा नेटफ्लिक्स, आई विल वॉच स्क्विड गेम्स। देखो हो कोई एक ही काम रहा है, या तो पंचायत में देखूंगा या तो मैं स्क्विड गेम्स देखूंगा, और अगर मेरे पास दोनों ही नहीं है, नथिंग, तो क्या होगा, मैं सोऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास 3 टास्क है, 3 कंडीशंस हैं, लेकिन 3 टास्क है, 3 सिचुएशंस हैं, लेकिन ये क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक है, सॉरी, ये क्या है, तीनों में से कोई एक ही परफॉर्म होगा, या तो मैं स्क्विड गेम्स देखूंगा, या तो मैं पंचायत देखूंगा, या तो मैं सोऊंगा। समझ में आया एवरीवन तीनों में? सर Yes, sir. नथिंग की जगह Yes. अगर हम कुछ भी पुट करेंगे तो आंसर आई विल स्लीप ही आएगा ना? बिल्कुल, आप कुछ भी नहीं पुट करोगे, सिंपल एंटर भी करोगे तो आई विल स्लीप आएगा। ओके। ठीक है, अब सर देखो आपने ये, यहाँ पे हाँ 2 कंडीशंस दी है ना? हाँ ठीक है सर। ठीक है, अब देखो ये वर्क कैसे करता है, इसको यहाँ पे समझो। ये OTT नाम का मेरा वेरिएबल है, यहाँ पे मैंने लिखा इफ OTT डबल इक्वल्स टू नेटफ्लिक्स, तो स्क्विड गेम्स प्रिंट यहाँ पे प्रिंट कर देना। एलिफ OTT डबल इक्वल्स टू प्राइम, तो पंचायत प्रिंट कर देना। एल्स स्लीप प्रिंट कर देना। अब देखो लेट्स से कि यूजर ने OTT की वैल्यू प्राइम इनपुट किया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इंटरप्रेटर टॉप टू बॉटम चलता है, इंटरप्रेटर यहाँ पे कंपैरिजन करेगा प्राइम डबल इक्वल्स टू नेटफ्लिक्स। अब ये कंडीशन तो फॉल्स, अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसका टास्क परफॉर्म नहीं होगा। ये इंटरप्रेटर क्या करेगा, एलिफ पे जंप करेगा, एलिफ OTT सॉरी एलिफ प्राइम डबल इक्वल्स टू प्राइम। अब ये कंडीशन ट्रू, अब जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसका टास्क परफॉर्म हो जाएगा, दैट मीन्स पंचायत यहाँ पे प्रिंट हो गया। ठीक है, और फिर इंटरप्रेटर यहीं पे अपना टास्क रोक देगा, खत्म। ठीक है, ये तीनों क्या पैरेलल है, तीनों में से कोई एक ही चीज होगी। ठीक, फिर लेट्स से OTT की वैल्यू यहाँ पे यूजर ने नेटफ्लिक्स इनपुट कर दी सेकेंड सिनेरियो में, फिर यहाँ पे क्या होगा, इफ नेटफ्लिक्स डबल इक्वल्स टू नेटफ्लिक्स, ये क्या हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इसका टास्क क्या है, इसका टास्क यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगा, दैट मीन्स स्क्विड गेम्स को ये प्रिंट कर देगा, और ये यहाँ पे प्रोग्राम यहीं पे एंड। ठीक है, इंटरप्रेटर बाहर आ जाएगा। फिर लास्ट में मान लीजिए यहाँ पे OTT की वैल्यू आपने नो डाल दी कि कुछ नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, इफ नो डबल इक्वल्स टू नेटफ्लिक्स, कंडीशन फॉल्स, प्रोग्राम जंप करेगा एलिफ पे, इफ नो डबल इक्वल्स टू प्राइम, ये भी कंडीशन फॉल्स, प्रोग्राम जंप करेगा एल्स पे, एल्स में कोई कंडीशन होती नहीं, इसका जो टास्क है उसको परफॉर्म कर देगा, दैट मीन्स स्लीप प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस सर। Yes. तो यहाँ Yes, जैसे sir. हम 2 कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर हम चाहें तो 2 से भी ज्यादा कंडीशन चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, जितनी चाहो उतनी लगाओ। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी एक्स्ट्रा कंडीशन लगनी है वो एलिफ के साथ लगेगी, इफ एक बार लगेगा, एल्स एक बार लगेगा, एलिफ जितने चाहो उतने लगा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला एलिफ OTT की वैल्यू सोनी लिव के बराबर है, तो उस केस में क्या करना है, प्रिंट कर दो स्कैम 1992, फिर एलिफ OTT की वैल्यू हॉटस्टार के बराबर कर दो, उस केस में क्या करना है, प्रिंट कर दो IPL, फिर एलिफ OTT की वैल्यू और क्या है Z5 के बराबर कर दो, उस केस में क्या हो जाएगा, प्रिंट कर दो Z5 पे है कुछ, रक्षाबंधन। ठीक है, और कुछ बचा? नो सर। ठीक है, नहीं एक और बचे, OTT की वैल्यू जियो के बराबर हो गई, जियो सिनेमा, उस केस में प्रिंट कर दो क्या, चलो कुछ रिलायंस ही कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कंडीशंस है, मल्टीपल टास्क है, लेकिन सब पैरेलल में, मतलब कोई एक चीज ही परफॉर्म होगा। ठीक है, तो अब लेट्स से अगर आपने यहाँ पे OTT की वैल्यू मैंने यहाँ पे जियो सिनेमा कर दी, बताओ रिजल्ट क्या आएगा एवरीवन? रिलायंस। आई विल स्लीप। रिलायंस। सर आई विल स्लीप होगा सर। नहीं आएगा I will सर। sleep. आई विल स्लीप होगा सर। I will सर sleep.
जे जे ये कैपिटल स्मॉल है। देखो मैं पहले भी बोल चुका I हूँ will कि see. सारा तो ज्ञान जे कैपिटल डायरेक्टली पुट नहीं किया। आएगा, कुछ चीजें धोखे से भी सीखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जे कैपिटल है, इसलिए यहाँ पे कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पे प्रोग्राम जंप करेगा एल्स पे आई विल सी। अब देखो हुआ क्या, ओटीटी की वैल्यू स्टोर हो गई जियो सिनेमा, पहली कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन चेक करेगा फॉल्स हो गई, तीसरी कंडीशन चेक करेगा फॉल्स हो गई, चौथी कंडीशन चेक करेगा फॉल्स हो गई, पांचवी कंडीशन चेक करेगा फॉल्स हो गई, छठी कंडीशन चेक करेगा ये भी फॉल्स हो गई। तो जब सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स बचा, एल्स वाला टास्क यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस सर। अच्छा मान लो अगर यहाँ पे मैं लिख दूं इस तरह से, इफ OTT डबल इक्वल्स टू Z5 और OTT डबल इक्वल्स टू Z5, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, लाइन नंबर 15 का? सर इसका मतलब ये स्मॉल लेटर में कीवर्ड्स को सर ये स्मॉल और कैपिटल लेटर दोनों की इंस्ट्रक्शन दे रहा है। परफेक्ट, केस सेंसिटिव पे। दोनों में से एक। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। मान लो अगर मैंने Z5 स्मॉल केस में लिखा ये तो भी वर्क करेगा, और अगर मान लो मैंने Z5 अपर केस में लिखा तो भी ये वर्क करेगा। ऐसी सिचुएशन में हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। उस वक्त मैंने बताया था ना कि उसका यूज केस अभी नहीं आएगा, आगे आएगा। ऐसी सिचुएशन में लॉजिकल ऑपरेटर होता है, ठीक है। सर अगर जेड कैपिटल में और ई स्मॉल में लिखेंगे तब नहीं काम करेगा, कैपिटल नहीं कर रहे हैं ना हम इसको। तब ये काम नहीं करेगा, ये टाइटल केस है, यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, फिर से एक और लगाओ और इस तरह से लिखो। लेकिन ये जो हम लोग लिख रहे हैं ना, ये लाइक क्या कोड ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से तो बहुत कंडीशन बन सकती है। स्वैप केस का भी तो बन सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, टाइटल केस का मैंने बनाया, अब ये वर्क कर रहा है। लेकिन मान लो कल को कोई यूजर आया, उसने इस तरह से लिखा, फिर यहाँ पे क्या हुआ, कुछ गलत किया क्या मैंने? सर वो तो ये कैसे अपर लगता है? कैपिटलाइज केस में लिया ना। सर वो और के बाद में OTT इक्वल्स जेड डबल इक्वल्स टू जेड नहीं डबल लिखा ई जो आपने। कैप्स में है। करेक्ट 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 करेक्ट, इसीलिए कहीं ना कहीं से तो वो आ ही रहा है ना कोड उसका। करेक्ट करेक्ट, ठीक है। मैं उसी लिए कंफ्यूज हो गया था कि गलत क्यों आ रहा है आउटपुट। चलो अब सर देखो यहाँ पे स्पेस नहीं आ लगा रहा है, के कर सकते हैं ना, तब नहीं आएगा। क्या हुआ? इसमें कैपिटलाइज का यूज कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं और ऑपरेटर का यूज केस बता रहा हूँ, बट एक्चुअल में ये कोड ऑप्टिमाइज्ड नहीं है। इसको हम लोग ऐसे सिचुएशन में यूज ही नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ पे टाइटल और कैपिटलाइज जैसे लाइक लो, अब यहाँ पे क्या है, ये सब लोअर केस में है, तो जब मैंने सब कुछ लोअर केस में रखा है तो मैं लोअर मेथड यूज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। टाइटल कैपिटलाइज तब यूज करते हैं जब यहाँ पे मैं टाइटल फॉर्मेट को फॉलो करूँ। आपको याद है जब हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था कि हम लोग स्ट्रिंग डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हैं। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या था, लोअर है सारा डेटा या तो लोअर में होगा, या तो सारा डेटा अपर में होगा, या तो सारा डेटा टाइटल केस में होगा। तो यहाँ पे क्या है, जब सारी कंडीशन मैंने लोअर केस में की है तो मुझे यूजर का डेटा भी लोअर केस में ही चाहिए, ठीक है। याद आया एवरीवन? यस यस सर। ओके अच्छा, सर हम बोल रहे थे कि यहाँ ऐसे कोई डिफाइन नहीं कर सकता है, जो लोअर जहाँ डिफाइन किया है, यहाँ अपर या कैपिटलाइज कुछ डिफाइन किया है, जैसे कि वो यूजर लोअर दे और अपर ही दे, वो यहाँ काम करेगा। बिल्कुल कर सकते हैं, बट बात यह है कि यूजर तो किसी भी तरह से इनपुट कर सकता है ना। सारे यूजर तो रूल को फॉलो नहीं करेंगे। जो आप कह रहे हो उसको वैलिडेशन बोलते हैं, ठीक है। वैलिडेशन आप लगा सकते हो या रिस्ट्रिक्शन आप लगा सकते हो कि यूजर इनपुट जो कर रहा है वो आपका अपर केस में होना चाहिए, लोअर केस में होना चाहिए, बट दैट्स डिफरेंट थिंग। मैं कह रहा हूँ कि उसको वैसी प्रॉब्लम को हैंडल करने की जगह, वैसी प्रॉब्लम को क्रिएट करने की जगह पे मैं उसको डायरेक्टली अगर लोअर केस में चेंज कर दूं तो मेरी प्रॉब्लम ज्यादा आसानी से नहीं सॉल्व हो गई यहाँ पे। अब यूजर कैसे भी इनपुट तो करे, वहाँ वो तो मिक्स करके इनपुट करे। मतलब इनपुट में जैस तो इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा ना, जो लोअर केस में ये कीजिए, ब्रैकेट में कुछ नहीं ऐसे।
नहीं नहीं, यहाँ पे मेरे को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कहा इंटर ओटीटी यू हैव, लेट्स से यूजर ने अपर केस और लोअर केस मिक्स करके दिया, तो भी ये प्रोग्राम सही से वर्क कर रहेगा। ठीक है परितोष? अच्छा, यहाँ जो अभी जो भी दे वो काम करेगा यहाँ? यस, अभी मतलब यूजर किसी भी ये फॉर्मेट में देगा ये काम करेगा। अच्छा अच्छा, वही वही जैसे मान लो, बोलना चाह रहा था। अच्छा, वो जैसे मान लो यहाँ पे तो मैंने हाँ प्राइम ठीक ऐसे लिखा, तो भी ये वर्क करेगा। ठीक है ठीक। ओके। अच्छा अब मुझे ये बताओ, किसी के मन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि अगर यहाँ पे मैं बार बार एलिफ यूज कर रहा हूँ तो इसकी जगह पे मैं मल्टीपल इफ भी तो यूज कर सकता हूँ? एनीवन? सर इफ केवल एक बार यूज होता है। नहीं, मल्टीपल टाइम भी यूज हो सकता है। फिर अलग अलग फंक्शन के लिए होगा। सर उसके लिए नहीं फिर हमें ऐसा हर नहीं, बार एक अलग फंक्शन बनाना पड़ेगा। नहीं। और फंक्शन नहीं, कंडीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, सही वर्ड यूज करिए आप लोग। हाँ सॉरी। कंडीशन रहेगी, हाँ, मल्टीपल कंडीशन। तो वो तो यहाँ पे भी बना ही रहे हैं ना विधि, यहाँ पे भी तो मल्टीपल है। यहाँ कंडीशंस ही एक बनाए अलग हम एक लोगों तो ने। एक तो डिफरेंस है, याद नहीं आ रहा है क्या, एक तो था सही बोले। सर इसमें इंटरप्रेटर कंफ्यूज हो जाएगा ना, अगर पहले हमने कुछ कंडीशन दिया वो फुलफिल ही नहीं हो पा रही, हम फिर से एक कंडीशन देना बिना रिजॉल्व हुए तो कंफ्यूज हो जाएगा ना सर। ओके, शायद इस यस वजह से हम गिरिराज। इफ यूज हो गए। सर इसलिए इसको नहीं बनाते हैं क्योंकि हमें एक ही इनमें से एक ही वर्क करना है ओनली। अगर मैं एग्जैक्टली, इफ लगा के अगर लगाऊंगा तो मेरा इंटरप्रेटर हर इफ को चेक करेगा। इस केस में क्या होगा कि इफ को एक बार चेक किया, जहां उसको ट्रू मिला उसके बाद वो उससे उस इफ एल्स से इफ एलिप्स एल्स के बिल्कुल आगे निकल जाएगा, उसको बाईपास कर देगा। आगे की जितनी भी कंडीशंस होगी, अगर मैंने सोनी लाइव लिखा तो थर्ड कंडीशन मेरी ट्रू हुई तो आगे की कंडीशंस वो चेक नहीं करेगा, वो बाईपास उनको सबको पास करके मेरी कंडीशन के बाहर चला जाएगा डायरेक्ट। परफेक्ट। देखो अब जो गिरिराज ने बोला है ना, सही इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्या डिफरेंस है दोनों में। सही बोला ये। चलो लेट्स से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने एक यूजर से एक नंबर लिया, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे उस नंबर को चेक करना है कि वो 1 2 3 4 5 में से किससे डिविजिबल है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैंने नंबर यूजर से इनपुट लिया। अब यहाँ पे मैंने बोला कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है तो प्रिंट कर देना डिविजिबल बाय 2, या फिर मैंने बोला कि अगर नंबर 3 से डिविजिबल है तो प्रिंट कर देना डिविजिबल बाय 3, या फिर नंबर 4 से डिविजिबल है तो प्रिंट कर देना डिविजिबल बाय 4, या फिर नंबर 5 से डिविजिबल है तो प्रिंट कर देना डिविजिबल बाय 5, एल्स प्रिंट कर देना नॉट डिविजिबल। ठीक है, अब ये कोड मैंने बनाया है इफ एल्फ एल्स से, यही सेम कोड रखते हैं यहां पे मल्टीपल इफ से। ठीक है, यहाँ पे ये कोड है मेरा इफ एलिफ एल्स से। ठीक है, और यहाँ पे ये कोड है मेरा मल्टीपल इफ से। ठीक है, अब देखो दोनों के रिजल्ट में डिफरेंस क्या आता है। ऐसा नहीं कि जो मेरा सेकंड वाला कोड है ना, ये कोड ऐसा नहीं कि मेरा ये कोड गलत है, बट इस सिनेरियो में गलत आउटपुट जनरेट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लो इसको मैंने रन किया,
ये मेन फाइल है, ठीक है, ये वाली फाइल रन हो रही है। मैंने यहाँ पे नंबर इनपुट किया 9, तो ये क्या आ गया, डिविजिबल बाई 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनपुट किया 6, तो डिविजिबल बाई 2। यहाँ पे मैंने इनपुट किया 8, डिविजिबल बाई 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनपुट किया 5, डिविजिबल बाई 5। तो बेसिकली देखो हुआ क्या, जब मैंने 8 इनपुट किया, कंडीशन ट्रू हो गई, टास्क परफॉर्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। मैंने जब कंडीशन नंबर 6 इनपुट किया, तो 2 से डिवाइड हो गया, डिविजिबल बाई 2 प्रिंट हुआ, टास्क खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हो गया। मैंने इनपुट 3 किया, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, टास्क परफॉर्म हुआ, प्रोग्राम वहीं पे एंड हो गया। लेकिन यही काम अगर मैं यहाँ पे करूँ मल्टीपल इफ में, अब यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस आता है। मान लो यहाँ पे मैंने इनपुट किया 4, डिविजिबल बाई 2, कुछ गलत किया क्या मैंने, मेन फाइल ही चल रही है। सॉरी, हाँ ठीक है, नहीं एक, अच्छा नहीं ठीक है, हाँ मेन फाइल चल रही है, थैंक यू जिसने भी हेल्प किया। ओके, तो लेट्स से यहाँ पे मैंने इनपुट किया 4, क्या हो रहा है, ओके ये फाइल आ गई। हाँ, अब यहाँ पे मान लो मैंने इनपुट किया 4, तो अब देखो क्या आ रहा है, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 4, नॉट डिविजिबल। फिर यहाँ पे रन किया मैंने, लेट्स से मैंने बोला यहाँ पे 6, डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 3, नॉट डिविजिबल। होना क्या चाहिए था, जब मैंने 6 को इनपुट किया है वो 2 से डिवाइड हो गया, तो आगे का प्रोग्राम रन ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हुआ, ठीक है। उसने क्या किया, पहले 6 को 2 से डिवाइड किया, कंडीशन ट्रू, डिविजिबल बाई 2 प्रिंट कर दिया। फिर 6 को 3 से डिवाइड किया, ये भी डिवाइड हो गया, टास्क परफॉर्म हो गया। फिर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जब ये जो आप एल्स देख रहे हो ना, ये सिर्फ इस इफ का एल्स है, जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुई, इसका एल्स यहाँ पे रन हो गया, ठीक है। दोनों का आउटपुट में डिफरेंस समझ में आया एवरीवन? यस सर। हाँ, लेकिन फिर Yes, sir. पहले वाला जो था Yes, sir. वो तो मेरे को रॉन्ग लगा सर, क्यों पहले वाला रॉन्ग लगा? क्योंकि मान लीजिए हम 8 दिया तो वो 2 डिवाइडेबल बाई 2 दिया, लेकिन डिवाइडेबल बाई 4 भी तो है, ये तो राइट है सर, ये बिल्कुल तो है, नहीं दिखाया ना वो। तो वो आप सही कह रहे हो, वो तो ठीक है। जितना कंडीशन मेरा ट्रू होगा वो दिखाएगा ना। अरे वो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना जितना कंडीशन ट्रू हो जाए, मैं कह रहा हूँ कि इनमें से किसी एक नंबर से डिवाइड होना चाहिए, और जहां पे डिवाइड हो वहीं पे रुक जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे तो सारी कंडीशन को चेक कर रहा है। हाँ, अब मैं यहाँ पे सारी फैक्टर नहीं चेक ढूंढ कर रहा रहा हूँ है तो परितोष, परितोष मैं यहाँ पे फैक्टर नहीं ढूंढ रहा हूँ कि कोई नंबर कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो डिफरेंस जो सेम बता रहे हैं ठीक। सॉरी सर इफ वाले केस में वो सभी से कंफर्म कर रहा है कि किससे वो डिवाइड हो सकता एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट है, वो सारी कंडीशन को चेक कर रहा है, इसको भी 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 चेक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, इन सबको वो इग्नोर कर देगा, ठीक है, क्लियर? क्लियर सर। इसमें सबको नहीं टाइम समझ में आया? कंज्यूमिंग होगा मल्टीपल इफ्स में, राइट? करेक्ट, मल्टीपल इसमें टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। इसको भी वो चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, इसको भी चेक करेगा, तो टाइम भी तो कंज्यूम करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे रिजल्ट मिल गया, तो इन सबको इग्नोर कर देगा, टाइम बचेगा। तो ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट पे कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, अच्छी बात है। नहीं क्लियर हुआ एक बार रिकॉर्डिंग देखना, असाइनमेंट में आई थिंक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जब वो करोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ओके एवरीवन? ओके Yes, sir. यस सर, समझ में आ गया। सो आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। कल हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल सेशन के स्टार्टिंग में मुझे मीनू ड्रिवन प्रोग्रामिंग, ये कोई याद दिला देना, कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू, बाय बाय। श्योर सर। सर Bye मुझे bye, सर sir. एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए, जिसका डाउट नहीं दे कैन लीव। हाँ पूछिए। मैसेज किया था एक कोड, वो मेरे एंड पे ना उसमें आउटपुट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आप देखिए। कब भेजा था आपने? आज भेजा है? हाँ अभी शाम को 8:38 पे। ओके, आई वाज इन सेशन, जस्ट अ सेकंड। ग्रुप में कि पर्सनली भेजा? नहीं, मैंने पर्सनली भेजा था।
ये वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फंक्शन बनाया आपने, हाँ जी रुचि, हाँ जी। ओके जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे रन करते हैं, उसके बाद रेडियस हो गया लेट्स से 5, हाइट हो गया 10, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज फंक्शन वॉल्यूम ऑफ कोन एट, ओके। सर ये फंक्शन नेम और जो उन्होंने फॉर्मूला दिया वो सेम नहीं है? मैं भी वही देख रहा हूँ। 1/3 जो ब्रैकेट के अंदर करना चाहिए वो होल बाई 3 होता है, तो इसीलिए तो नहीं नहीं दैट्स डिफरेंट। देखो यहाँ पे हुआ क्या रुचि, ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोन है, ठीक है, ये फंक्शन हो गया। यहाँ पे भी आपने वॉल्यूम ऑफ कोन रखा, पहले तो आप यहीं पे कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे आपने सी को डिफरेंट तो किया है अपर केस लोअर केस में, लेकिन जब आपको यहाँ पे रिटर्न करना था तो आपको लाइन नंबर 2 का वॉल्यूम ऑफ कोन रिटर्न करना है या लाइन नंबर 1 का, आप बताओ एक बार। लाइन नंबर 1 का। पक्का कि 2 का? वेरिएबल रिटर्न करोगे या फंक्शन का नाम रिटर्न करोगे? 2 का सर, सॉरी 2 का। और यहाँ पे जो सी है ये स्मॉल केस में है, जो कि फंक्शन का नाम हो गया आपका। ठीक है, समझ में आया गलती? यस सर। तो ऐसे एक जैसे दिखने वाले वेरिएबल या फंक्शन का नाम मत रखो, अलग अलग रखो। ओके सर। मेरा एक तो वही है 3 नंबर का थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सर 3 नंबर का सर थोड़ा वो किस टॉप कंफ्यूज हो गया मेरा। कौन सा टॉपिक? तो स्ट्रिंग ए है ना, क्या था फंक्शन वाला जो था, मतलब ये कौन का जो है ना उसका नीचे वाला जो है 3 नंबर। फंक्शन का क्वेश्चन नंबर, क्रिएट बिल। बिल, बिल का बिल था। ठीक है, इसमें क्या कंफ्यूजन हुआ? उसमें क्या है ना, वो जो जस्ट हम तो किया है, लेकिन वो जो प्रिंटिंग सेक्शन जो है ना, प्रिंटिंग जो है ना, उसमें थोड़ा मेरा क्या है कि देना है क्वांटिटी कितना है और रेट कितना है और टोटल अमाउंट कितना है, लेकिन हम थोड़ा कैसे सब ठीक, मतलब उसका पहले सब ठीक किया, लेकिन वहां जाकर कैसे कंफ्यूज हो गया, मतलब हम वो कुछ को डिफाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपना कोड शेयर करिएगा तो मैं बताऊंगा। बाकी लोग हाँ, रेस्ट ऑफ यू कैन लीव द सेशन, ठीक है। इसका था ओके सर, थैंक यू गुड सर। नाइट। गुड थैंक नाइट। यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ठीक है सर परितोष। इनपुट एंड टाइप कास्टिंग के असाइनमेंट में परितोष आपने अपना जो कोड मेरे को एक बार शेयर करिएगा व्हाट्सएप पे, मैं उसको देख के बताऊंगा आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। ठीक है। हाँ, इनपुट टाइप कास्टिंग में किसका डाउट है? सर मेरा था इनपुट एंड टाइप कास्टिंग में जो बीएमआई कैलकुलेशन वाला था उसमें एक हमने यूज किया है राउंड। हाँ। तो राउंड का काम क्या होता है सर? राउंड ऑफ सुने? हाँ बस वही है यहाँ पे, राउंड ऑफ फंक्शन। यहाँ पे आपने बोला लेकिन प्रिंट राउंड कर दो इसको 13.56 को। 13.56 का राउंड ऑफ क्या होता है? 14। 14 लेकिन अगर 13.34 करते हैं इसका राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 13। ठीक है। अब लेट्स से मेरे पास एक बड़ा सा नंबर है और मैं चाहता हूँ कि लाइक पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज आनी चाहिए, यहाँ पे कॉमा 3। यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा सा नंबर है, मैं चाहता हूँ पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज आनी चाहिए, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज, पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज। राउंड फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे देखो राउंड नंबर मतलब किस डेटा को नंबर लाइक किस डेटा को राउंड ऑफ करना है, और एन डिजिट्स मतलब कितने डिजिट तक की आपको पॉइंट वैल्यू चाहिए, ठीक है। ओके सर।
ठीक है, क्लियर है। ऑलराइट। सर ये हाँ। बीएमआई का ही जो क्वेश्चन है ना, तो उसका जो टेबल है ना, तो वहाँ पे मतलब प्रोग्राम में हम ऐसे भी करना था, मतलब आप एक बार क्वेश्चन ओपन कर लेना, तो ये जो टेबल है ना, तो ये टेबल भी मुझे प्रिंट करवाना था कि मतलब अंडरवेट, मतलब अगर 8.5 हो तो वो अंडरवेट है, या फिर ये कैसे करना है, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। देखो एज ऑफ नाउ फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन में तो इस तरह से है कि जो भी हाँ, ये बीएमआई तो की वैल्यू मैंने आएगी, किया है। ठीक है। अब ओके। एक्चुअल में इसको जो टेबल आप देख रहे हो ना, एक्चुअल में इसको करना होता है आपको कंडीशनल स्टेटमेंट से, इफ एल्स यूज करके, ठीक है। ओके। जैसे कि यहाँ पे आपने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे बीएमआई आ जाएगी आपकी, ठीक। और अब यहाँ पे आपने कंडीशन लगा दी कि अगर बीएमआई की वैल्यू क्या है, 18.5 से लेस है, तो प्रिंट कर दो अंडरवेट, ठीक है। एलिफ बीएमआई की वैल्यू 18.5 से बड़ी या उसके बराबर है एंड बीएमआई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 24.9, ठीक है, ये जो रेंज दिया हुआ है, तो उस केस में प्रिंट कर दो नॉर्मल रेंज, ठीक है। फिर ओवरवेट के लिए एलिफ बीएमआई की वैल्यू बड़ी या बराबर है 25.0 एंड बीएमआई की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 29.9, तो प्रिंट कर दो ओवरवेट, और लास्ट में प्रिंट कर दो ओबीज। एक्चुअल में ये इस तरह से होगा। अब ये क्या होगा पता है, आपने लेट्स से यहाँ पे मैंने वेट इनपुट किया 80 और हाइट इनपुट किया 170। अब देखो बीएमआई की वैल्यू क्या आ गई 28। अब इनमें से कोई एक ही वाला प्रिंट होगा, ठीक है। इफ एल्स एल्स का हम लोग बताए थे कोई एक होना चाहिए। यस सर। पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी फॉल्स, तीसरी वाली ट्रू हो गई, इसका टास्क यहाँ पे परफॉर्म हुआ और फिर वो यहीं पे रुक गया, ठीक है। एक्चुअल में ये इस तरह से होगा, बट उस वक्त हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था, इसलिए हम लोग उसको यूज नहीं कर रहे थे। ओके। ऑलराइट देन, सो कल इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। ओके।